अब देखिए अगला नंबर सवाल देखिए क्या कहता है 4.2 का एक्सरसाइज 4.2 का ही क्लास 10th का उदाहरण नंबर 1। इसमें 2 नंबर सवाल में कहता है उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण नंबर जो 1 में दिया है ना द्विघात समीकरण में, उसी के समस्या को हल करना। उदाहरण नंबर 1 देखिए सवाल जो है वो क्या लिखा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे समझते हैं वो जो क्या कहते हैं, कंचा यानी कि जो बच्चा सब खेलता है, ठीक है, कांच का गुल्ली, ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खो देते हैं मतलब क्या हुआ, हेरा गया यानी खो गया। तो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास 5 कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, ठीक है। जो 5-5 तो खो दिया, इसके बाद जो है उसका गुणनफल कितना है 124। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, यानी कि आरंभ में नहीं शुरू में जो है उसके पास कितना कंचा था वही जानना है। तो उसके लिए जो है यहाँ पर इसको मान लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं माना कि पहले कौन है, जॉन के पास क्या है, कंचों की संख्या। मान लेते हैं जॉन के पास कंचों की संख्या यहाँ पर निकालना है, तो मान लिए x कंचा होगा। और जॉन और कौन है, जीवंती, तो यहाँ पर दूसरा कौन है, जीवंती के पास कंचों की संख्या यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर कितना कंचा है 45। पहला x आया तो दूसरा कितना मानेंगे, 45 माइनस x मान लेते हैं। यहाँ पर 45 माइनस x, जैसे कि मान लीजिए 45 है, पहला x माने हैं 45 माइनस x, दोनों को जोड़ करके देखिए यहाँ पर दोनों x कट जाएगा तो कितना बचेगा 45। इस तरह से 45 तो आएगा कि नहीं, पहला x माने हैं दूसरा क्या माने 45 माइनस x, ठीक है। यहाँ पर जो है दोनों को मिला करके यानी जोड़ने पर कितना पूर्णा चाहिए 45। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ रहे हैं, देखिए कट गया x कितना बचा 45 है ना बचा। तो इस तरह से हम यहाँ पर मानते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो है प्रश्न से देखिए क्या कहता है, समझिएगा सवाल। कहता है दोनों के पास कुल मिला, जॉन और जीवंती के पास दोनों को कुल मिलाकर कितना 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अभी x है तो इसमें 5 को खो दिया तो x माइनस 5 हो जाएगा, और दोनों खो रहा है। और दूसरा कितना है 45 माइनस x है, इसमें 5 को खो दिया, दोनों में क्या होगा 5-5 तो घट जाएगा, ठीक है, घट गया। यहाँ पर खो देने के बाद यहाँ पर खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी कंचों की संख्या का अब क्या है गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या होता है, गुना, दोनों का गुना कितना है 124 है। कितना है 124 है। इस तरह से दिया हुआ है, इसको हल कर दिए। x माइनस 5 इंटू यहाँ पर 45 में से घटाइएगा 5 कितना हो जाएगा 40 माइनस x इक्वल टू 124। इसको हल कीजिए, गुना कीजिए, 40x गुना 40 तो 40x हो जाएगा। फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 40 पंचे 200, अब माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हल करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर 40x 5x कितना हो गया 45x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 45x हो जाएगा। अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 200 है और इधर इक्वल टू कितना 124 है। अब x वाला को सबको उधर लेते जाइए, ठीक है, माइनस में है सबको उधर लेते जाते हैं। ये माइनस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, ये किस में आ जाएगा माइनस में, ठीक है। और ये किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 200, ये तो प्लस में है ही, कितना है 124 इक्वल टू 0 इक्वल टू इस सब को किधर लेते हैं उधर लेते गए, ठीक है। तो यहाँ पर उधर जब चल गया तो क्या हो गया 0 के बराबर हुआ कि नहीं यहाँ पर, तो इसलिए इक्वल टू 0 लिख दिए हैं। अब इसको ये प्लस में है तो इधर प्लस में ही है, उधर सबको ले गए हैं। अब यहाँ पर इसको हल करते हैं, एक लाइन एक्स स्क्वायर माइनस 45x इसको जोड़िएगा तो प्लस 324 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड तोड़ना है, क्या तोड़ना है गुणनखंड। यहाँ पर देखिए इसको गुणनखंड तोड़ेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये दोनों को गुना करने पर 324 एक्स स्क्वायर, 324 का गुणनखंड तोड़ते हैं। 324 तोड़िए 2 से खाएगा कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। फिर 2 से 81 बार में, फिर 2 से यहाँ पर क्या बार में 2 से नहीं खाएगा, 3 से 27 बार में, फिर 3 से क्या बार में खाएगा 3 से 9 बार में, फिर 3 से यहाँ पर 3 तिया 9 9 तिया 27, फिर यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको गुना कीजिए,
2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 36, 36 और 3 तिया 9, 36 और 9 45 और 36 गुना 9 कीजिएगा 324 ही आएगा। तो यहाँ पर जो है क्या तोड़ेंगे, यहाँ पर गुणनखंड इसका जो टूटेगा क्या टूटेगा समझिएगा, x² माइनस 36x माइनस 9x। यहाँ पर अभी यहाँ पर तोड़ दिए हैं 36x और माइनस 9x, ठीक है। यहाँ पर 36 और माइनस 9x कितना, माइनस 36 माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस 45 हो जाएगा। दोनों गुना कर दीजिएगा 324 आ जाएगा। अब प्लस 324 इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन लेना है, दोनों में क्या लेना है, कॉमन। यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आएगा देखिएगा, यहाँ पर दोनों में क्या है x, तो x माइनस 36 फिर माइनस ये दोनों में कॉमन 9, ठीक है। दोनों में 9 कॉमन है, 9 ले लिए, फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 36, यहाँ पर 36 बच जाएगा। x माइनस 36 x माइनस 36 दोनों तरफ देखिए बराबर आ गया। अब दोनों से क्या कॉमन लेंगे, x माइनस 36 कॉमन आ गया, तो क्या बचा x माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 36 बराबर 0, फिर x माइनस 9 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 करेंगे ना, यहाँ पर दोनों को अलग अलग 0 कर दीजिए तो x बराबर कितना आ गया 36 और दूसरा x बराबर 9, यानी कि x का क्या गो मान आ गया 2 गो। यहाँ पर जब 2 गो मान आ जाए तो क्या कीजिएगा, इस जगह देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर लिखिएगा केस 1 में लिख दीजिएगा कि यहाँ पर जॉन के पास कंचों की संख्या, यहाँ पर यही निकालना है। तो यहाँ पर कहता है आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, तो यहाँ पर दोनों के पास, यहाँ पर लिखिएगा जॉन के पास कंचों की संख्या कितना माने थे x, तो x कितना आया पहले 36 आ गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36। और फिर कौन है यहाँ पर जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना आ जाएगा 45 में, यहाँ पर 45 माइनस x का मान 36, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यानी घटा करके 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए कितना 9 बचेगा, ठीक है। और उसी तरह से फिर केस 2 में लिखिएगा, फिर यहाँ पर जॉन के पास, किसके पास, जॉन के पास कंचों की संख्या। अब की बार देखिए x का मान यहाँ पर 36 लिए थे, अब 9 ले लीजिए, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। और इसके बाद फिर कौन है जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर, यहाँ पर 45 में से कितना घटाइएगा 9 घटाइएगा कितना बचेगा 36, यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस सवाल बन गया। लिख लीजिए इसको सवाल को।